नमस्कार। कक्षा 5 के इस गणित के कालांश में सभी छात्रों का स्वागत है। प्रश्नावली 1 में संख्याएं हम पढ़ रहे थे। इसके पहले प्रश्न में लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमें संख्या को शब्दों में लिखना है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 1000 और 10,000 का एक ग्रुप होता है। सैकड़ा हमेशा अकेला होता है और ये दोनों अकेले होते हैं, इकाई और दहाई। तो हम लिखेंगे 24,000 और सैकड़ा बोला नहीं है तो 24,056। तो हम यहाँ लिखेंगे 24,000 24,056। ये बीच में एक अंक कम हो गया है क्योंकि सैकड़ा इसने बोला नहीं। दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऐसा बहुत होने वाला है। इकाई, दहाई, सैकड़ा हमेशा अकेला होता है और 1000 और 10,000 को मिला के बोला जाता है। अब ये जो 0 है इसके साथ मिल जाएगी तो 40 बोला जाएगा। ये 1000 में 40 है। इसके बाद में इकाई और दहाई को भी मिला के बोला जाता है। तो यहाँ हम बोलेंगे 40,000, सैकड़ा नहीं है, 9, 40,000 9। तो शब्दों में लिखेंगे 40,000 9। इसके बाद में तीसरे प्रश्न के अंदर सभी अंक मौजूद हैं। इकाई, दहाई को दोनों मिला के बोलेंगे, सैकड़ा अकेला बोला जाएगा। 1000 और 10,000 को मिला के बोल सकते हैं। 99,999, ये अकेला है। 99,999। तो यहाँ हम लिखेंगे 99,999। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हुआ। इसमें 2-3 प्रश्न और हैं। जैसे मैंने ये तीनों को समझाया है वैसे ही आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 2 के अंदर लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप के अंदर हमें इनका स्थानीय मान लिखना होता है। अगर इसको आसान तरीके से समझें तो जो सबसे बड़ा अंक है वो 1 है। 1000 है या 10,000 है, कितना भी है, हम तो उसकी 0 को गिन के लिख लेंगे। तो 1 के बाद में जितने भी अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो हमने 4 शून्य लगा दिए, प्लस का निशान लगाया। दूसरे अंक की टर्न आ गई है तो दूसरा अंक हमारा है 2, तो ये हमने 2 लिख लिया है। और 2 के बाद में कितने अंक हैं उनको गिन लेंगे। 1 2 3 अंक हैं तो 3 शून्य हमने लगा दिए। इसके बाद फिर से प्लस का निशान और अब तीसरे अंक की टर्न है, तो तीसरा अंक है 3, तो ये हमने 3 लिखा। और इसके बाद में कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 2 शून्य हमने लगा दिए। प्लस इसके बाद में 7 की टर्न है, हमने 7 को लिखा और 7 के बाद में केवल 1 अंक है तो 1 शून्य लगेगा। प्लस इसके बाद में 2 की टर्न है, 2 अकेला है। इसके बाद में कोई अंक नहीं है तो इसलिए कोई भी शून्य नहीं लगेगा। यह प्रश्न पूर्ण हो चुका है। तो इसमें 1 2 3 4 शून्य लगे हैं तो इसको हम 10,000 बोलेंगे, इसको 2,000 बोलेंगे, इसको 300 बोलेंगे और इसको 70 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में भी हल करेंगे तो 2, पहला जो अंक है वो 2 है और 2 के बाद में अंकों की संख्या 4 है तो 0 1 2 3 4, प्लस दूसरे अंक में 3 लिखेंगे दूसरा अंक, और फिर उसके बाद 3 के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं तो 3 शून्य लगा देंगे। प्लस इसके बाद में टर्न है 4 की, 4 के बाद में केवल 2 अंक हैं इसलिए 2 शून्य लगाएंगे। प्लस इसके बाद में टर्न है 3 की, तो 3 के बाद में 1 अंक है इसलिए 1 शून्य लगाएंगे। प्लस इसके बाद में अंक है 7 और ये हमने 7 लिख दिया। ये इसी प्रकार से और 2-3 प्रश्न हैं, उनको ऐसे ही हल करेंगे।
तो प्रश्न नंबर 3 आता है। अब ये इसकी पहले वाले की उल्टी प्रक्रिया है। पहले हमने जीरो लगाए थे, इस बार जीरो हटा के संख्या बनानी है। तो उसकी उल्टी प्रक्रिया है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखें। पहले संख्या को विस्तारित रूप में बदला था, अब विस्तारित रूप को संख्या में बदलेंगे। तो यहाँ पे 4 शून्य वाला, जो सबसे अधिक शून्य वाला अंक 4 है, 4 के बाद में बात आती है 3 शून्य वाला यानी कि 5। फिर आता है 2 शून्य वाला 7, और 1 शून्य वाला फिर से 7, और बिना शून्य वाला 2। तो यहाँ पर अगले प्रश्न, अब ये हो गया हमारा 45,772। इसी प्रकार से इसमें भी 4 शून्य वाला 6, और 4 के बाद में 3 शून्य वाला, लेकिन ये अगला अंक भी शून्य, 3 शून्य वाला जो अंक है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब ये 3 शून्य तो गिनने वाले, और ये उसका निश्चित अंक है। 2 शून्य वाला 1 शून्य, 2 शून्य वाला अंक कौन 0, 1 शून्य वाला अंक कौन 2, और बिना शून्य वाला 6, उसको सीधा लिख देंगे। इस प्रकार से शून्यों की संख्या, ये जो अंक है ये शून्य गिनने के लिए इतने ही अंक हैं, इसके चारों गिनेंगे और इसके एक अंक को छोड़ करके बाकी को गिनेंगे। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न पूर्ण हुआ। प्रश्न नंबर 3 के भी 2-3 प्रश्न अन्य हैं, उनको आप स्वयं करेंगे। ये प्रश्नावली पहली का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न था। धन्यवाद।